श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 14वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 14वां दिन है और आज हम सुनेंगे श्रवण मास में श्री शिव महापुराण का 14वां अध्याय, या कहें कि 14वें दिन की कथा। आप हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन श्री शिव महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। सावन के इस पूरे एक महीने में हम आपको श्री शिव महापुराण सुनाएंगे, जिसमें प्रतिदिन जिसके अनुसार अध्याय जितने विभाजित हो सकें वो किए जाएंगे और इस पूरे सावन के महीने की समाप्ति तक हम शिव महापुराण को पूर्ण करेंगे। शिव महापुराण के कल के अध्याय में वर्णन आया था कि किस प्रकार से प्रातः संध्या और सायं संध्या विभाजित हुई। ये संध्या देवी कौन है, कैसे मनुष्य के अंदर जो काम भावना है वो एक प्रौढ़ अवस्था के बाद ही आती है, उससे पहले क्यों नहीं। इसके लिए भगवान शंकर ने देवी संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था और किस प्रकार से वह देवी संध्या अगले जन्म में महान अरुंधति के रूप में, देवी अरुंधति के रूप में जन्म लेती है। ये वृतांत हमने कल सुना। उससे पहले हमने कामदेव का प्रादुर्भाव देखा। तदोपरांत ब्रह्मदेव को लगा कि अब भगवान शंकर का विवाह कराया जाए, जिससे कि सृष्टि आगे बढ़े और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं वो पूर्ण हो। तो अब उसी में वृतांत आगे आ रहा है कि ब्रह्मदेव आगे आज्ञा देंगे तो दक्ष जो हैं वो देवी की आराधना करेंगे, जिससे कि देवी शिवा उन्हें वरदान दें और उसके बाद उनके वहाँ पर देवी का प्रकाट्य होगा, सती के रूप में वो जन्म लेंगी और उससे आगे का वृतांत जो है वो आप सुनेंगे। यहाँ से आगे बहुत ही उत्तम प्रसंग आरंभ होगा। देवी सती का प्रसंग आरंभ होगा। तदोपरांत उनके देह त्याग के बाद देवी पार्वती का वृतांत आएगा और भगवान शंकर की भिन्न भिन्न लीलाएं होंगी, जो इस सावन के महीने में सुनने मात्र से ही आपका कल्याण कर देंगी। तो अब एक भी अध्याय छोड़िएगा नहीं प्रिय भक्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के साथ एक घंटी का निशान बना हुआ आता है, उसको ज़रूर दबाइए, तभी आपको हमारा वीडियो प्राप्त होगा। नहीं तो वीडियो छूट जाएगा और वीडियो छूट जाएगा तो आपका नुकसान ये होगा कि यहाँ पर जो शिव महापुराण सुनाई जा रही है ना, ये कहीं अन्य मिलेगी नहीं। क्योंकि जब आप शिव महापुराण 7 दिन में सुनते हैं तो वहाँ पे मूल जो अनुष्ठान है ना वही सुनाए जाते हैं, और अब हमारे पास तो पूरा 1 महीना है। इसीलिए हम आपको प्रतिदिन अध्याय जो पूरा शिव महापुराण है ना वो संपूर्ण आपको सुना रहे हैं, साथ में समझा भी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो कथाएं भी सुनने को मिलेंगी, वो वृतांत भी जानने को मिलेंगे जो 7 दिन के अनुष्ठान में आपको सुनने को नहीं मिलते थे। इसीलिए आपको अवश्य ही ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस करना चाहिए, जिससे कि प्रतिदिन आप अध्याय सुने और उन कथाओं को भी, उन जानकारियों को भी प्राप्त करें जो 7 दिन की कथाओं में आप नहीं सुन पाए थे। और सावन में तो भगवान शंकर कहते हैं कि शिव महापुराण यदि सुन लिया तो आपके जीवन का उद्धार हो गया समझो। तो अपने जीवन का अवश्य उद्धार कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कथा का, पुराण का यह वीडियो है तो एक बार लाइक उसको अवश्य करना चाहिए। आइए आज की कथा को आगे बढ़ाते हैं और आरंभ करते हैं। सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज का वृतांत आरंभ करते हैं।
जिसमें दक्ष की तपस्या और देवी शिवा का उन्हें वरदान देना आदि वृतांत आएंगे। जब ब्रह्मदेव ने नारद जी के कहने पर उन्हें भगवान शंकर का महात्म्य सुनाना आरंभ किया, भिन्न भिन्न वृतांतों को सुनाते सुनाते जब आगे बढ़े तो नारद जी पूछते हैं कि पूज्य पिताजी, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया तथा वे देवी किस प्रकार दक्ष की कन्या हुई, यह बताएं। इसे सुनने की मुझे बड़ी उत्सुकता है कि हे पितामह, जब आपने अपने पुत्र दक्ष को यह आज्ञा दी कि तुम अब देवी की आराधना करो, तो उन्होंने किस प्रकार से तपस्या की और कैसे देवी प्रकट हुई, कैसे प्रसन्न हुई और क्या वर आदि दिया, वह मैं सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद, तुम धन्य हो, इन सभी मुनियों के साथ भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनो। मेरी आज्ञा पाकर उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित हो देवी जगदम्बिका को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की इच्छा तथा उनके प्रत्यक्ष दर्शन की कामना के लिए उन्हें हृदय मंदिर में विराजमान करके तपस्या प्रारंभ की। दक्ष ने मन को संयम में रखकर दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए शौच, संतोष आदि नियमों में से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते, कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लिया करते थे। हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तदंतर यह नियमादि से युक्त हो जगदम्बिका की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ब्रह्मदेव कहते हैं कि जब दक्ष ने तपस्या आरंभ की तो उन्हें इस तपस्या में लगभग 3000 वर्ष व्यतीत हो गए। 3000 दिव्य वर्षों तक वह तपस्या करते रहे और इसमें उन्होंने भोजन भी त्यागा, जल भी त्यागा, केवल जल पर भी रहे। भिन्न भिन्न प्रकार से वो नियमों का पालन करते रहे। तब जाके देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर दक्ष को दर्शन दिए। जगन्मयी जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को कृतकृत्य माना। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थीं और हाथों में वरद, अभय, नील कमल खड्ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहारिणी थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केश बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष विचित्र वचन वलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे, हे महामाये, हे जगदीशे, महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवती आद्ये मुझ पर प्रसन्न होइए। शिव रूपिणी प्रसन्न होइए। भक्त वरदायिनी प्रसन्न होइए। हे जगन्माये, आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तो भी दक्ष से इस प्रकार कहा। देवी कहती हैं, दक्ष, तुम्हारे इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना मनोवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जगदम्बा की यह बात सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, हे जगदम्बे, हे महामाये, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं।
वे परमात्मा शिव के पूर्णावतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है। फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः हे शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। देवी, आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप हर मोहिनी भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसमें मेरे ही साथ संपूर्ण जगत का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूं बोली। देवी ने कहा, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं अत्यंत सत्य कहती हूं। तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूं। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूं, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनघ, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के भी सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप ही हैं। मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी। हे तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती अथवा सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणानविंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूं, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा तब उसी समय मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी अथवा दूसरा शरीर धारण कर लूंगी। मेरा यह कथन सत्य है। प्रजापते, प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की पत्नी होऊंगी। मुख्य प्रजापति दक्ष से ऐसा कहकर महेश्वरी शिवा उनके देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। दुर्गा जी के अंतर्ध्यान होने पर दक्ष भी अपने आश्रम को लौट आए और यह सोचकर प्रसन्न रहने लगे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली है। बोलिए जगदम्बा मात की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे, अर्थात मन ही मन में सोचने लगे, बहुत सारे विचार लाने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता अर्थात मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण, हे तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है। प्रभु, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए,
तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो, उसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री असिकनी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। असिकनी जैसी कामिनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजापति की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हर्यश्व कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात तब वे सभी दाक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्य सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते हुए उनका अंतःकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे, अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्यश्वगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक इस प्रकार बोले, दक्ष पुत्र, हर्यश्वगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखें बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हर्यश्व आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस ही नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया, तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए, मेरे हाथों से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे कि उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित हो जाने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। दैव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अशिकनी के गर्भ से शबलाश्व नाम के 1,000 पुत्र उत्पन्न करते हैं। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धों को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक
शबलाश्व ब्रह्म प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान तुम पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया। अतएव वे भाइयों के ही पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हो गए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो गए। आप सोचिए ना, दक्ष अपनी प्रजा को बढ़ाने के लिए, सृष्टि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको काम दिया गया है, दक्ष को काम दिया गया कि सृष्टि को आगे बढ़ाओ। पहले 1000 पुत्र उन्होंने उत्पन्न किए। उनको भी नारद जी ने भक्ति के मार्ग पर ले जाकर और सीधा प्रभुधाम पहुंचा दिया। फिर पुनः ब्रह्मदेव ने समझाया, पुनः उन्होंने 1000 पुत्र उत्पन्न किए। और फिर जब वो अपने पिता की आज्ञा से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हुए, तभी देवऋषि नारद ने उन्हें फिर वही भक्ति का मार्ग दिखा दिया, जिससे उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान के धाम को चले गए। जैसे ही पुनः खबर लगी दक्ष को, वह इस बार मूर्छित हो गए। उनको अत्यंत कष्ट हुआ। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया नारद पर और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है, यह नारद बड़ा दुष्ट है। दैववश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुंचे। और प्रभु की कृपा देखो, नारद की उसी समय जब दक्ष को तुम पर क्रोध आया, उसी समय तुम उसके पास पहुंच गए। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से फड़कने लगे। अब तो उसका गुस्सा और 7वें आसमान पे चला गया और तुम्हें सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठगकर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षाओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो। इसीलिए तुमने हमारे इन बालकों के, जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से भी मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज्ज हो। बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते रहते हो। दक्ष का क्रोध अब और अधिक बढ़ गया और वो नारद मुनि को श्राप देने के लिए आगे बढ़े। दक्ष ने कहा, अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं होगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। इस प्रकार से श्राप दे दिया दक्ष ने नारद को। और यही कारण है कि तभी से देवऋषि नारद कहीं भी एक स्थान पर ठहर ही नहीं पाते। कुछ पल से अधिक वो किसी स्थान पर नहीं टिक पाते। क्यों? क्योंकि दक्ष को लगा कि अगर ये टिकते रहेंगे ये तो हर किसी को भ्रमित करते रहेंगे और हर किसी को सन्यास के मार्ग पर ले जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया कि नारद कहीं कुछ पल से अधिक ठहर ही नहीं पाएंगे। कहते हैं, नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा श्राप दे दिया, वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। मुने, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि नारद,
इस प्रकार से दक्ष ने तुम्हें श्राप दिया, यद्यपि वह जानता ही नहीं था कि ये तो भगवान की मर्जी है जो तुम कर रहे हो, क्योंकि उसे भगवान शंकर की माया ने अब मोह लिया था। अब वह भगवान शंकर की माया के जाल में था, और उसने इस प्रकार जब तुम्हें श्राप दिया तो तुमने उस पर कोई तनिक क्रोध भी नहीं किया। यही तो है उच्च कोटि के साधु का स्वभाव, कि अकारण उसने तुम्हें श्राप दे दिया, फिर भी तुमने उस पर क्रोध नहीं किया। ये ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष होते हैं जो ईश्वर के समान होते, और वो सारे कष्ट सह जाते हैं हंसते हंसते। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उनका सबका विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत या बहुपुत्र अंगिरा तथा कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्ष या अरिष्टनेमि के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोक भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्रणव की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। जब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी, उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो आए थे। तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वीरणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ और यह जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्न चित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वीरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा तारों की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए जगदम्बा मात की जय।
और उन्हें महान तेज से दैदीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर नारद सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा ही अपने आप ही प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वीरणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगन्माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली, जिससे माता वीरणी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शेष भाव प्रकट करती हुई वे वहां रोने लगी। उस बालिका का रुदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। असिकनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा, क्योंकि ये जगदम्बा का ही रूप हैं। ये तो केवल दक्ष प्रजापति को ही ज्ञात था ना। दक्ष ने माता को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए, जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी और वरदान लिया था। इसीलिए देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें कहा कि अब मैं आ गई हूँ, और तुरंत ही बालिका रूप में उनके सामने आ गई। जब बालिका रूप में सामने आई तो देवी की माया हट गई वहां से, और तब लोगों ने जाना कि देखो, अहो, दक्ष की पुत्री हुई है, सुंदर पुत्री हुई है, सुंदर पुत्री हुई है, और हर तरफ जश्न मनाया जाने लगा। तो तब तक किसी अन्य को यह ज्ञात नहीं था कि ये देवी का अवतार है। इस प्रकार देवी ने अपनी माया से दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। पुत्री का मनोहर रूप मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मण को दान दिया, दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वीरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। द्विज श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा होता है वह सर्वोत्तम होता है, सभी गुणों से संपन्न होता है और सबसे सुंदर होता है। इसीलिए यहाँ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की उपमा दी जा रही है। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। इस प्रकार देवी सती बाल्यकाल से ही भगवान शंकर को भजने लगी, भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। क्यों? क्योंकि देवी सती के अवतीर्ण होने का उद्देश्य ही भगवान शंकर थे। उनको तो इसी उद्देश्य से प्रकट होना था कि वो भगवान शंकर को प्राप्त कर सकें या भगवान शंकर को रिझा सकें और विवाह के लिए तैयार कर सकें और उनके साथ विवाह हो। और वो जब वो बाल्यकाल में थी तभी
वो अपने इस कार्य में लग गई। क्यों? क्योंकि वो तो परम शक्ति थी। वो अवस्था में बालक थी, बाल्यावस्था में थी, परंतु साक्षात जगदम्बा थी। तो जगदम्बा ने उसी समय भगवान की भक्ति आरंभ कर दी, भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करना आरंभ कर दिया। मन में सदा भगवान शिव का ध्यान करती थी और सदा ही भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनका जाप किया करती थी, उनका मंत्र स्मरण किया करती थी। इस प्रकार से देवी सती का बाल्यकाल का जीवन आरंभ हुआ और भगवान के चरणों में वह समर्पित हो गया। बोलिए जगदम्बा मात की जय। इसी के साथ श्री शिव महापुराण में आज के इस अध्याय को हम यहाँ विराम देंगे, आज की कथा को यहाँ विराम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे की कथा, जिसमें देवी सती जो हैं तपस्या करेंगी, तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं का कैसे कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना होगा और किस प्रकार से भगवान शंकर जो है प्रसन्न होते हैं, कितनी देर में प्रसन्न होते हैं, कितना समय लगाते हैं और कैसे भगवान को सती पत्नी के रूप में प्राप्त होती हैं या देवी सती को भगवान रुद्र वर के रूप में प्राप्त होते हैं, यह वृतांत हम कल जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि आज अमावस्या का दिन है, अमावस्या का दिन है, हरियाली अमावस्या का दिन है। प्रिय भक्तों, ये दक्षिणायन, सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद पहली अमावस्या है और दक्षिणायन जब सूर्य हो जाता है तो पितृ पूजा की महिमा बढ़ जाती है। इस अमावस्या पर आपको पितृ पूजा अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। ज़्यादा कुछ ना कर सकें तो कैसे कर सकते हैं, पिंडदान आदि ना कर पाएँ तो और क्या है, सूक्ष्म कर्म जो आप करें, परंतु करना अवश्य चाहिए। उसके विषय में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, उसे अवश्य देखिएगा। आज गीता के 7वें अध्याय का श्रवण अवश्य कीजिएगा, गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा। वीडियो जो हमने अपलोड किया है गीता के 7वें अध्याय का, उसमें विधि भी आपको बता दी है कि कैसे आप उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करेंगे। और उसमें जो विधि बताई है यह ब्रह्मदेव की आज्ञा है, जिसका नारद पुराण में वर्णन आता है। ये ब्रह्मदेव द्वारा बताई गई विधि है कि यदि आप इस विधि से अपने पितरों का तर्पण सूर्य के दक्षिणायन होने पे करते हैं तो आपके पितृ निश्चित तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और पितृदोष तो सभी की कुंडली में, सभी के आसपास कहीं न कहीं होता ही है। पितरों की नाराजगी, पितृदोष, और ये आपके जीवन को बड़ा बाधित करता है। तो निश्चित रूप से आपको आज के दिन थोड़ा सा समय निकालकर यह पितृकर्म करना चाहिए। कुछ नहीं, 15-20 मिनट का काम है। गीता के 7वें अध्याय को सुनिएगा, विधि उसमें बताई है क्या करना है और उसको अवश्य कीजिएगा। पितरों को आज अवश्य मनाइएगा, ये बड़ा दिन है, ये हरियाली अमावस्या का दिन है, इसको हाथ से न जाने दीजिएगा। क्योंकि अमावस्या को यदि आपने संभाल लिया तो पूरा जीवन संवर जाएगा। इसके विषय में आगे हम जब समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आपके जीवन के सभी संकटों का निवारण केवल इस तिथि में है, ऐसा पुराण कहते हैं, मैं नहीं कहता। साथ ही अवश्य सुनिएगा आज का अध्याय जो आ चुका है हमारे चैनल पर चतुर्मास महात्म्य का। चतुर्मास महात्म्य को आज 18 दिन हो गए, 18वां अध्याय वहाँ पर है। और श्रवण मास महात्म्य भी आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। आप अमावस्या की कथा, अमावस्या, हरियाली अमावस्या की व्रत कथा भी निश्चित रूप से आज के दिन सुनिएगा, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।